चीनी सेना के कब्जे का खतरा, परमाणु बम बनाने की राह पर बढ़ रहा ताइवान। क्यों, कब और कैसे ताइवान बनाएगा परमाणु बम, हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। चीनी सेना के साउथ चाइना सी में आक्रामक व्यवहार से ताइवान पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए परमाणु बम बना सकता है और चीन पर हमला भी कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना के बढ़ते जमावड़े से ताइवान पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, हांगकांग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर की गई बर्बरता को न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। चीनी सेना पीएलए के हमले के बढ़ते खतरे के बीच आशंका जताई जा रही है कि ताइवान आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता इख्तियार कर सकता है। हांगकांग में दुनिया ने चीन की आक्रामक कार्रवाई और बर्बरता को देखा है और ब्रिटेन के साथ किए हुए वादे को भी तोड़ा है। चीन ने हांगकांग में मानवाधिकारों का और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हांगकांग में इस कार्रवाई से चीन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ बल्कि विश्व भर में उसकी छवि बहुत ही खराब हो गई। हम आपको बता दें कि ताइवान के कई लोगों का मानना है कि हांगकांग में हुई बर्बर कार्रवाई ने एक आईना दिखाया है कि अगर चीन ने ताइवान को मुख्य भूमि से जोड़ दिया तो क्या हो सकता है। यही वजह है कि ताइवान में चीन के साथ एकीकरण का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम हो गई है। ताइवान के करीब 90% लोगों ने इसका विरोध किया है। चीन के इसी खतरे से निपटने के लिए अब ताइवान में चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू कर देना चाहिए। कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार ही चीन की आंख खोल सकते हैं। 2 साल पहले चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ताइवान शांति के साथ चीन के साथ नहीं जुड़ता है तो उसे ताकत के बल पर जोड़ा जाएगा। इसीलिए ताइवान पर खतरा मंडराने लगा है। चीनी राष्ट्रपति के बयान के बाद से ही चीनी सेना लगातार आक्रामक व्यवहार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ताइवान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो यह आत्मरक्षा की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। परमाणु हथियार संपन्न ताइवान पीएलए के हमले की सूरत में कई चीनी शहरों को तबाह कर सकता है। इससे पहले ताइवान ने 1970 के दशक में अपने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम पैदा किया था और परमाणु हथियारों को बनाने का कार्यक्रम तेज किया था। लेकिन अमेरिका के दबाव में 6 साल बाद ही ताइवान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ दिया था। लेकिन खुफिया तरीके से वर्ष 1980 के दशक में ये जारी रहा। ताइवान ने न्यूक्लियर रिएक्शन में सफलता भी हासिल कर ली थी। ताइवान पहले ही एक अविकसित परमाणु ताकत है। उसे प्लूटोनियम की मौजूदगी और तकनीकी क्षमता को देखते हुए परमाणु बम बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ताइवान में पहले से ही 2 परमाणु प्लांट मौजूद है जो प्लूटोनियम पैदा कर सकते हैं। ताइवान इस वक्त इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। ताइवान इजराइल से सीख लेते हुए आत्मरक्षा के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर चुका है। इजराइल आज एक बड़ी परमाणु ताकत है और उसके पास कम से कम 80 परमाणु बम है। इतिहास भी बताता है कि अगर ताइवान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो चीन उसके प्रति आक्रामकता कम कर सकता है। हालांकि ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति देश में परमाणु विरोधी अभियान चला रही है, लेकिन अगर अस्तित्व पर संकट आया तो वे परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ सकती है। तो ये थी चीन और ताइवान से जुड़ी आज की कुछ लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।